देश भर में शक्ति आराधना का पर्व जारी है। इस मौके पर देश भर के शक्तिपीठों में माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में स्थापित इन शक्तिपीठों का अपना अलग ही इतिहास है। इतिहास के अनुसार इन शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। शक्तिपीठ की स्थापना के इतिहास की कड़ी में आज हम बात करेंगे ब्यावर शहर के सूरजपुल गेट बाहर स्थित जन जन की आस्था के केंद्र शक्तिपीठ काली माता मंदिर की। मंदिर में नवरात्रि के दौरान सुबह शाम आरती के साथ साथ हवन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। जानकारी मिली है कि उक्त शक्तिपीठ की स्थापना के लिए भी शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने ही जगह दी थी। काली माता मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि काली माता की मूर्ति उनके पूर्वज सोजत सिटी के सेवकों के मोहल्ले में रहने वाले चतुर्भुज शर्मा के मकान में खुदाई के दौरान करीब 125 वर्ष पूर्व निकली थी। खुदाई में निकली माता जी की मूर्ति को लेकर चतुर्भुज शर्मा ने उसे अपने कंधे पर लेकर स्थापना के लिए चित्तौड़गढ़ गए, लेकिन वहां पर किसी कारणवश मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। इसके बाद शर्मा मूर्ति को लेकर ब्यावर आए, जहां पर सूरजपुल गेट बाहर स्थित उनके मकान में रख दी। इसके बाद उन्होंने सूरजपुल गेट पर कोटे की दीवार के यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए स्थान बनाना शुरू किया, लेकिन दिन में निर्माण करते हुए निर्माण रात को गिर जाता। बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन को मिली तो वे स्वयं यहाँ पर आए तथा मंदिर के लिए वर्तमान स्थान पर जमीन दी। इसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि तत्कालीन समय के पुजारी रघुनाथ शर्मा के 4 पुत्र गौरी शंकर, भवानी शंकर, ब्रह्मदत्त तथा रेखब चंद हुए, जिनके वंशज आज तक माता जी की सेवा कर रहे हैं। पुजारी शर्मा के अनुसार नवरात्रि के मौके पर अष्टमी के दिन मंदिर में हवन तथा नवमी को कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। काली माता की जय। प्राचीन काली माता मंदिर सूरजपुल गेट बाहर ब्यावर श्रीमान कर्नल डिक्सन साहब के समय हमारे पूर्वज श्री रघुनाथ जी शर्मा पुत्र चतुर्भुज जी शर्मा आसीवाल ने सोजत में खुदाई के दौरान काली माता की मूर्ति मिली, जो कमल के आसन पर विराजमान है, जो कि लगभग 150 वर्ष पूर्व की है। पंडित रघुनाथ जी ने सोजत से मूर्ति स्थापना करने के लिए कंधे पर लेकर सोजत से निकले। वहां से गांव-गांव घूमते हुए सोजत चित्तौड़गढ़ पहुँचे, परंतु वहां मूर्ति विराजमान नहीं होने के कारण वहां से वापस पैदल चलकर गांव-गांव घूमते हुए ब्यावर पहुँचे और वहां सूरजपुल गेट आकर थकान होने के कारण मूर्ति की वहीं पर रखकर सो गए। फिर उनको रात्रि में सपना आया। माताजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं यहीं विराजमान होंगी। उस समय सूरजपुल गेट के परकोटे की दीवार बन रही थी। फिर कर्नल डिक्सन साहब ने मंदिर बनवाने के लिए स्थान दिया। पंडित रघुनाथ जी के 4 पुत्र पंडित अंबालाल, पंडित भवानी शंकर, पंडित गौरी शंकर एवं पंडित रेखबदास जी के वंशज आज तक पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ब्यावर के अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति की आस्था मंदिर के प्रति है। नवरात्रि में आकर्षण श्रृंगार व सुबह शाम आरती का आयोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन व नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। ब्यावर से दूर दराज के दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। काली माता की जय।
तजवीज में उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनस वे और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वैरायटियां। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। फोन नंबर 01462 224904 224530। लास्ट ओवर में 12 रन, मुश्किल है यार। अरे तेरा नेट कनेक्शन तो गया, अभी होना था ये। यार मुझे तो बोला था बहुत फास्ट होगा ये नया कनेक्शन, पर ये तो बहुत ही बेकार निकला। माँ, मैं पहुँच गई, अभी हॉस्टल जाऊंगी। टैक्सी मिली क्या? अरे कॉल फिर से कट गया। 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, साइट खुल ही नहीं रही है। इन सब ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था, पर इनको मिला सिर्फ चक्री। हर कंपनी का प्लान अलग होता है, समझ ही नहीं आता कैसे कंपेयर करूँ और क्या प्लान लूँ। कहीं प्लान का प्रूफ भी नहीं रहता है। पर इसका कुछ सोल्यूशन है? एक उपाय तो है। क्या? इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाइए कनेक्शन जे स्काई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हां, संपर्क कीजिए जे स्काई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 92 510 25 302, 93 52 28 28 28।
माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए 3 बच्चों को पेट पालने के लिए आखिर अपनी पुश्तैनी दुकान मिल गई है। बुधवार देर शाम को प्रशासनिक अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तीनों बच्चों को अपनी दुकान की चाबी मिल गई है। आजीविका चलाने के लिए दुकान की चाबी मिलने के बाद तीनों भाई बहनों ने खुशी जाहिर की है। मालूम हो कि शहर के सेंधा रोड पीजी फॉइल्स के सामने स्थित माल्यान पंचायत भवन के पास रहने वाले कमल किशोर परिहार, कुमकुम तथा जितेंद्र परिहार ने विगत दिनों सिटी थाना पुलिस तथा उपखंड अधिकारी को एक शिकायत देकर बताया था कि उनके माता पिता की मौत के बाद उसके बड़े पिता राजेश परिहार ने उनके स्वर्गीय पिताजी की दुकान को हड़पने की नीयत से ताला लगा दिया है, जिसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सिटी थाना पुलिस तथा उपखंड अधिकारी को मिली जानकारी के बाद कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान किन्नर समाज की किरण बाई, पार्षद सरस्वती शर्मा, समाजसेवी किशोर देवड़ा, महेंद्र भाटी, एडवोकेट संदीप बंजारा तथा मेलविन बच्चों के सहयोग से आगे आए और बुधवार को सिटी थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने राजेश परिहार को थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि देर शाम को थाने पहुंचे राकेश परिहार को समझा बुझाकर बच्चों को दुकान की चाबी दिलाई। बुधवार देर शाम को दुकान का ताला खोलकर उसकी साफ सफाई करवाई गई और दुकान के बाहर नाम भी लिखवाया गया। तीनों अनाथ बच्चों ने अपनी दुकान की चाबी मिलने के बाद खुशी का इजहार करते हुए सहयोग करने वालों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताया है।